सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड एक वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास इस तरह से कोई सीक्वेंस बनता है, यानी नंबर्स की तरतीब इस तरह से आती है कि उनमें एक फिक्स नंबर ऐड होता जाता है, जैसे 2, 4, 6, 8। इस तरह से अगर हम इस नंबर्स के सीक्वेंस को या पैटर्न को कंसिडर करें तो 2 में 2 प्लस ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 2 प्लस करेंगे 6 आ जाएगा, 6 में 2 करेंगे तो 8। इसी तरह से ये आगे चलता जाएगा। तो इस तरह के प्रोग्रेशन को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और ये जो बीच में फिक्स नंबर हम ऐड कर रहे हैं हर टर्म में, इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो अब देखते हैं कि हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की मदद से किस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम है एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट से गिर रहा है, वो किसी ऊंची पोजीशन पर है और वहां से गिर रहा है। फॉल्स 9 मीटर्स ड्यूरिंग फर्स्ट सेकंड, तो पहले सेकंड में वो 9 मीटर्स गिरता है। 20 मीटर्स ड्यूरिंग नेक्स्ट सेकंड, तो दूसरा जो सेकंड है उसमें वो 20 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करेगा। 45 मीटर्स ड्यूरिंग थर्ड सेकंड, और तीसरे सेकंड में वो 45 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करेगा, एंड सो ऑन, इसी तरह से चलता जाएगा। तो क्वेश्चन ये है पहला, हाउ फार विल इट फॉल ड्यूरिंग द फिफ्थ सेकंड। तो हमने बताना है कि अगर इसी तरतीब से वो जाता रहे तो पाँचवें सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। इसी तरह से सेकंड है, हाउ फार विल इट फॉल अप टू द फिफ्थ सेकंड, यानी कि फिफ्थ सेकंड तक टोटल उसका कितना डिस्टेंस होगा, ये भी हमने देखना है। तो इसमें जो मेन चीज़ हमें बताई गई है वो सेकंड्स और डिस्टेंस का रिलेशन बताया गया है, यानी कितने सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। तो इस तरह से है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो इतनी हाइट से नीचे की तरफ गिर रहा है, और इस तरह से गिर रहा है कि ये कुछ स्पेसिफिक सेकंड्स में स्पेसिफिक रास्ता तय करता है। अगर यहाँ तक वो एक सेकंड में पहुँचा, यहाँ तक दूसरे सेकंड में पहुँचा, यहाँ तक तीसरे में, तो इस टाइप से उसने डिस्टेंस को कवर करना है। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट सेकंड में उसने 9 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेकंड अगर 1 है तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, 9। इसी तरह सेकंड सेकंड में उसने, यानी कि सेकंड सेकंड में उसने 27 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया है, और थर्ड सेकंड में 45 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया, और इसी तरह वो आगे चलता गया। अब हमने देखना है कि फिफ्थ सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। सिर्फ फिफ्थ सेकंड की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि बीच में फोर्थ सेकंड भी आया था और फिर फिफ्थ, और ये दोनों वैल्यूज़ हमें नहीं दी हुई। तो अगर हम इन वैल्यूज़ को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हवाले से 9 जो मीटर का डिस्टेंस है जो पहले सेकंड का है उसको A1 कह दें, ये वाली टर्म A2 कह दें, तो ये हो जाएगी A3, A4 और A5, और हमने फाइंड आउट करनी है A5। तो अब हम इस प्रोग्रेशन को इस तरह से लिखते हैं, A1, A2, A3, A4, A5। A1 हमें दी गई है 9, A2 दी गई है 27, A3 दी गई है 45, और A5 हमने फाइंड आउट करनी है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, कॉमन डिफरेंस, यानी कि D की वैल्यू अगर हमें मिल जाए। कॉमन डिफरेंस का मतलब है कि दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान में जो फ़र्क आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, A2 में से A1 को माइनस करके फाइंड आउट करेंगे। तो ये आ जाएगा 27 माइनस 9, तो यहाँ से D आ जाएगा 18, यानी कि A1 में 18 ऐड हुआ तो A2 आई। बिल्कुल इसी तरह अब हमने कंफर्म करना है, हमने कभी भी सिर्फ दो टर्म्स को माइनस करके कॉमन डिफरेंस नहीं निकालना, हमने कंफर्म करना है कि क्या वाकई ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं बताया हुआ कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ये ज्योमेट्रिक भी हो सकता है, यानी टर्म्स मल्टीप्लाई होकर भी आ सकती हैं। तो हम ऐसे करते हैं कि हम नेक्स्ट टू टर्म्स को भी माइनस करके देख लेंगे। बस आपने ये माइंड में रखना है कि आपने दो कंसेक्टिव टर्म्स को माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, अब हम D निकालेंगे A3 माइनस A2 से। तो A3 थी 45 और A2 थी 27, तो यहाँ से इनको माइनस करें तो 45 माइनस 25 भी 18 होता है। तो अगर ये वाला कॉमन डिफरेंस भी 18 आ जाए तो इसका मतलब है कि हमारा ये प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कॉमन डिफरेंस हर दो टर्म्स के दरमियान 18 ही होगा। तो अब हमने यहाँ से देखा कि हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर कोई भी टर्म हमने फाइंड करनी हो तो उसका फार्मूला होता है an, यानी nth टर्म हमने फाइंड करनी है, इक्वल्स टू A1 फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमने इसको सॉल्व करना है n इक्वल्स टू 5 के लिए। A1 हमने देखा कि हमें क्या दी गई थी 9, और कॉमन डिफरेंस भी हमने फाइंड आउट कर लिया है जो कि है 18। ये सारी वैल्यूज़ हम फार्मूला में पुट करेंगे तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये सॉल्व हो जाएगा। हम फिफ्थ टर्म को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो ये आ जाएगा A5 इज इक्वल टू 9 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 18, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 4 इंटू 18, तो ये आ जाएगा 9
प्लस 4 18s आर 72, 72 प्लस 9 इज़ 81। तो इसका मतलब है कि जो 5th सेकंड के दौरान उसने डिस्टेंस कवर किया है वो कितने मीटर्स कवर किया है, 81 मीटर्स। तो ये आपके पास A5 आ गई। तो पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है, 5th सेकंड के दौरान उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 81 मीटर्स। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हाउ फार विल इट फॉल अप टू द 5th सेकंड, यानी 5th सेकंड तक टोटल ये कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो टोटल डिस्टेंस के लिए हमने क्या करना है, हमने हर टर्म को ऐड करना है। तो ये तो एक छोटा सा एक्सप्रेशन है या प्रोग्रेशन है। अगर हमारे पास कोई बहुत बिगर नंबर आ जाता, जैसे 5th की बजाय यहाँ पर 100th टर्म होती, तो हम हर टर्म को ऐड नहीं कर सकते थे। तो वहाँ पर हम डायरेक्टली फार्मूलाज को अप्लाई करते हैं। तो ये जो फार्मूला हमने पुट किया है इसकी मदद से हम कोई भी टर्म या कोई भी सेकंड पे हम उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। उसके अलावा हम तमाम डिस्टेंसेस को ऐड भी कर सकते हैं। किस तरह से, जैसे हमने 5th सेकंड तक देखना है कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, तो उसके लिए अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सम का फार्मूला लिखेंगे, एस एन इक्वल्स टू एन बाय 2 इंटू 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फार्मूला है सम का, और इसकी मदद से जितनी भी टर्म्स हमें गिवन हम उनका सम फाइंड कर सकते हैं। तो n है 5, क्योंकि उन्होंने मांगा है कि अप टू 5th टर्म तक कितना डिस्टेंस है। तो 5th उसका क्या हो जाएगा, n की वैल्यू। तो ये आ जाएगा n इक्वल्स टू 5। A1 की वैल्यू हमें 9 दी गई थी और जो कॉमन डिफरेंस था वो 18। यानी वही सारी चीज़ें हैं जो हमें कॉमन टर्म के लिए या nth टर्म के लिए चाहिए थी, उन्हीं को फाइंड यूज़ करते हुए हम सम फाइंड करेंगे। यह आ जाएगा S5, यानी पहली 5 टर्म्स का सम। n की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू A1 था 9, 2 इंटू 9 प्लस n था 5 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 18 है तो 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा S5 इक्वल्स टू 5 बाई 2, 2 9 ज़ार 18 प्लस 5 माइनस 1 4 आ जाएगा, 4 18 ज़ार 72 आ जाएगा। इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 बाई 2 इंटू 18 प्लस 72 54, सॉरी प्लस करना है तो ये आ जाएगा 90। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो अब बाहर जो 2 डिवाइड हो रहा है उसको हम 90 से कैंसिल आउट करेंगे। तो ये आ जाएगा 2 45 ज़ार 90। तो S5 आ गया 5 मल्टीप्लाइड बाय 45। अब 5 को 45 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 225, यानी कि ये पहली 5 टर्म्स का सम है। तो 5th सेकंड तक टोटल जो उसने डिस्टेंस कवर किया होगा वो होगा 225 मीटर्स। ये हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं कि सेकंड पार्ट का आंसर है 225 मीटर्स। तो इस तरह से हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर हमें किसी स्पेसिफिक टर्म का वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो वो भी हम कर सकते हैं, और अगर कुछ टर्म्स का सम फाइंड करना हो तो वो हम सम के फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक था सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।